अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 2 की। ये किताब है, साइंस की बुक है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फोर्स यानी कि कुव्वत। लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स यानी कि तस्वीर को देखें। अब तस्वीर में क्या है कि ये जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ये बच्चा जो है, लड़का जो है बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये साइकिल चला रहा है और पतंग उड़ रही है। आगे लिखा हुआ है पुशेस एंड पुल्स आर कॉल्ड फोर्स यानी कि धक्का देना और खींचना कुव्वत कहलाता है, ठीक है। द फोर्स इज़ नेसेसरी टू मूव द थिंग्स, चीज़ों को हरकत देने के लिए कुव्वत ज़रूरी है। फोर्स धक्का लगाना यानी कि चीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ धक्का लगाएंगे तो वो मूव हो जाएगी, हरकत देंगे हम, ठीक है। बाय यूजिंग फोर्स थिंग्स कैन ऑल्सो बी टर्न और स्टॉप, कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें मोड़ी या रोकी भी जा सकती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑल अराउंड अस, बहुत सी कुव्वतें हमारे इर्द गिर्द अमल कर रही हैं। सम फोर्सेस आर बिगर देन अदर्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 द फोर्स ऑफ एयर विल मेक अ फ्लैग फ्लटर। नंबर 2 अ गर्ल कैन पुश एंड पुल चेयर। नंबर 3 मैन कैन मूव द कार बाय पुशिंग फोर्स। कुछ कुव्वतें दूसरों से ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 यानी कि पहला पॉइंट है हवा की कुव्वत झंडे को लहराएगी, सही है। झंडा किस से लहरता है यानी कि झंडे के लहरने की वजह क्या बनती है? हवा, सही है, हवा की ताकत। एक लड़की कुर्सी को खींच सकती है और धक्का दे सकती है। आदमी कार को धक्के की कुव्वत के ज़रिए हरकत दे सकता है, ठीक है। आगे इसके सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब मैंने कॉपी में लिखवा दिए थे। व्हाट इज़ नेसेसरी टू मूव थिंग्स यानी कि चीज़ों को हरकत देने के लिए क्या ज़रूरी है। द फोर्स इज़ नेसेसरी टू मूव थिंग्स यानी कि कुव्वत ज़रूरी है चीज़ों को हरकत देने के लिए। दूसरा सवाल कैन अ गर्ल मूव टेबल यानी कि क्या एक लड़की टेबल को हरकत दे सकती है यानी कि कुर्सी को। जवाब है यस, अ गर्ल कैन मूव टेबल, जी हाँ, लड़की टेबल को हरकत दे सकती है। तीसरा सवाल है कैन एनिमल्स मूव थिंग्स, क्या जानवर चीज़ों को हरकत दे सकते हैं। यस यस, एनिमल्स कैन मूव थिंग्स, आंसर लिखा हमने। आखिरी सवाल है विच फोर्स विल मेक अ फ्लैग फ्लटर यानी कि झंडे को लहराने के लिए कौन सी कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्स ऑफ एयर यानी कि हवा की जो कुव्वत है विल मेक अ फ्लैग फ्लटर, ये झंडे को लहराएगी, सही है। चैप्टर का आखिरी सवाल व्हाट डज फोर्स मीन यानी कि फोर्स का मतलब क्या है भाई। आंसर है पुशेस एंड पुल्स आर कॉल्ड फोर्स यानी कि धक्का देना या फिर खींचना ये कहलाता है फोर्स, ठीक है। अच्छा, आपने गेट देखे होंगे अक्सर बैंक वगैरह में या फिर किसी ऑफिस वगैरह में, गेट पे लिखा होता है पुश और पुल। पुल का मतलब क्या होता है? खींचे, यानी कि ये दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ खुलेगा, पुल यानी कि खींचना, और पुश यानी कि अंदर की तरफ खुलेगा। धक्का देंगे तो हम अंदर की तरफ वो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो वो जो हम धक्का दे रहे होते हैं या फिर खींच रहे होते हैं तो इसमें एक ताकत यूज़ होती है जिसको हम फोर्स कहते हैं। अब इस चैप्टर की फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं, काफ़ी आसान है। पुशेस एंड पुल्स आर कॉल्ड फोर्स यानी कि धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, कुव्वत कहलाती है, ठीक है। थिंग्स कैन बी टर्न और स्टॉप बाय यूजिंग, चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। सम फोर्सेस आर डैश देन अदर्स, कुछ कुव्वतें दूसरों से बड़ी होती हैं। द फोर्स इज़ नेसेसरी टू डैश द थिंग्स यानी कि चीज़ों को हरकत देने के लिए क्या ज़रूरी होती है? फोर्स ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हरकत देना यानी कि मूव यहाँ पर आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स है द फोर्स ऑफ डैश कैन मेक द फ्लैग फ्लटर, झंडे को लहराने के लिए कौन सी फोर्स की ज़रूरत होती है? एयर की, सही है। तो हमने यहाँ पर लिखा। नाजरीन फ़िलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।